राजस्थान का थार रेगिस्तान जो पूरी तरीके से सूखा क्षेत्र है, लेकिन अब इसी रेगिस्तान में समंदर जैसा यहां पर पानी फैलेगा। जी हां, क्योंकि राजस्थान सरकार एक ऐसी योजना के बारे में प्लान कर रही है जिसके माध्यम से बड़े स्तर पर देखा जाए एक कृत्रिम झील बनाई जाएगी जो किसी समुंदर जैसे क्षेत्र से कम नहीं होगी। इसके माध्यम से न सिर्फ यहां पर आपको कई जिलों को यहां पर सीधा पानी उपलब्ध होगा, बल्कि करीब 50 लाख लोगों को पेयजल की उपलब्धता को भी सुनिश्चित किया जाएगा। लेकिन आखिर ये परियोजना क्या है, कब तक बनेगी, सरकार इसको लेकर के प्रोजेक्ट को किस तरीके स्तर पर पहुंचा है और राजस्थान के किन जिलों को इसका फायदा होने जा रहा है, आज हम इस पूरी परियोजना को आपको डिटेल से समझाते हैं कि किस तरीके से राजस्थान और उसके लोगों को इसका फायदा मिलेगा। अभी तक देखा जाए जो अपडेट आपको सामने आई है कि राजस्थान के थार रेगिस्तान में करीब 28 किलोमीटर लंबी, ध्यान रखिएगा, 28 किलोमीटर लंबी एक कृत्रिम झील बनाने का निर्णय लिया गया है। और यह कृत्रिम झील जो है राजस्थान सरकार के द्वारा थार रेगिस्तान में बनाई जा रही है। अब मोस्टली क्योंकि इतना गर्म क्षेत्र है कि पानी बहुत तेजी से वाष्पीकरण हो सकता है, तो उसको बचाने को लेकर एक बेहतर तकनीकी का प्रयोग किया गया है। उसके बारे में भी आपको हम समझाते हैं। वीडियो को आराम से देखिए, समझते चलिए आखिर क्या है पूरी परियोजना। सबसे पहले देखिए, थार रेगिस्तान में जल संरक्षण और पेयजल उपलब्धता को बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार के द्वारा 28 किलोमीटर लंबी कृत्रिम झील के निर्माण को लेकर के यहां पर एक प्रोजेक्ट पर बातचीत चल रही है। उद्देश्य क्या है कि रेतीली भूमि के जल के रिसाव को रोकना और दीर्घकालिक जल भंडारण की क्षमता को बढ़ाना है। और इसलिए यहां पर ये आपको देखा जाए तो ऐसी यहां पे कृत्रिम झील आपको बनाई जाएगी। अब राजस्थान का देखा जाए जो थार मरुस्थल की बात करें, थोड़ा वो भी समझ लेते हैं। इस एरिया को अगर आप देखें, सबसे पहले यहाँ पे राजस्थान हो गया। ये राजस्थान का एक फिजिकल मैप मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये पूरा एरिया जो ग्रेट इंडियन डेजर्ट आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये पूरे इस एरिया में आपको फैला हुआ है। उसके बाद यहाँ पर आपको देखा है तो कुछ नदियां आपको यहाँ पर बहती हुई दिखाई देती हैं, जैसे कि लूनी आपको नदी हो गई है, ठीक है, यहाँ पर आपको बहती हुई दिखाई देती है। फिर आपको नदियों का यहाँ पर एक बेसिन क्रिएट किया हुआ है। फिर यहाँ पर आपको थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो आपको अरावली रेंज आपको मिलती है। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ प्लेन आपको मिलता है। ये पूरा आपको भौगोलिक मानचित्र है। अब इस भौगोलिक मानचित्र के लिहाज से अगर हम देखें, जो थार मरुस्थल का पूरा क्षेत्र है, थार मरुस्थल की पूरे रेगिस्तानी क्षेत्र में जो प्रमुख आपको जिले यहां पर आते हैं, जैसे कि आपका हो गया बाड़मेर हो गया, इसके अलावा हम देखें तो यहां पर आपको जैसलमेर का क्षेत्र हो गया। इधर हम यहां पर आप देखते हैं कि अनूपगढ़ आपका क्षेत्र हो गया, बीकानेर हो गया, श्री गंगानगर का आपको क्षेत्र हो गया। तो ये पूरे रीजन जो होते हैं इससे बड़े स्तर पे आपको प्रभावित रहते हैं। अब ऐसे ही रीजन को यहां पर पानी देने को लेकर के थार मरुस्थल में 28 किलोमीटर लंबी एक कृत्रिम झील बनाई जा रही है। फायदा किसको कैसे मिलेगा? देखिए, यहाँ पे 28 किलोमीटर जो कृत्रिम झील है थार मरुस्थल पश्चिमी राजस्थान में बनाई जा रही है। प्रमुख जो लाभार्थी क्षेत्र होंगे जैसे जैसलमेर और बाड़मेर को इसका यहाँ पर आपको सीधा सीधा फायदा मिलता हुआ दिखाई देता है। अनुमानित लागत बताई जा रही 242 करोड़ की लागत से यहाँ पर ये पूरी परियोजना बनाई जाएगी। और प्लास्टिक लाइनिंग यानी कि 300 माइक्रोन HDPE शीट यहाँ पर ये देखें आपको किनारे किनारे आपको ऐसे बिछाई जाएंगी और ये आपको जमीन के नीचे भी यहां पर रहेगा और उसके ऊपर यहां पर आपको पानी डाला जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये जो झील बनाई जाएगी इसके नीचे यहां पर आपको प्लास्टिक की आपको सीट डाली जाएगी और लगभग 50 लाख लोगों को पानी देना है और पेयजल भंडारण जल संरक्षण को सुनिश्चित करने का ये प्रयास किया जाएगा। अब चलिए इसको थोड़ा सा और आगे समझने का प्रयास करते हैं। थार रेगिस्तान परियोजना की विशेषताएं यहां पर ये होंगी। सबसे पहले यहां पर जो ये पूरी कृत्रिम झील बनाई जाएगी उसको लेकर के तकनीकी क्या होने वाली है। तकनीकी कुछ ऐसे काम करेगी। देखिए, झील के तल पर 300 माइक्रोन HDPE यानी कि हाई डेंसिटी पॉलीथीन यहां पर आपको प्लास्टिक लाइनिंग बिछाई जाएगी। इससे पानी का रेत में रिसाव जो होगा, सीपेज लॉस जिसे कहा जाता है, वो लगभग नहीं होगा। और वाष्पीकरण के अतिरिक्त यहां पर जो जल की हानि है उसमें उल्लेखनीय भी कमी आने वाली है और नहर से प्राप्त पानी को सुरक्षित रूप से संग्रहित किया जाएगा। साथ ही जल संरक्षण, पेयजल भंडारण, जलहानि में उल्लेखनीय कमी और नहर से पानी को सुरक्षित यहां पर आपको अन्य क्षेत्रों तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। थार रेगिस्तान में इस परियोजना की यहां पे इंपॉर्टेंस सबसे बड़ी है कि जल सुरक्षा, क्योंकि थार रेगिस्तान पूरी तरह शुष्क क्षेत्र है जहां वर्ष भर पानी की उपलब्धता नहीं होती। कई बार बहुत सारी समस्याएं यहां पर देखने को मिलती है इस क्षेत्र में। ऐसी स्थिति में वर्ष भर पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सकती है। दूसरा, सूखे और अकाल के समय में जल संकट की कमी को यहां पर टैकल किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त और क्या फायदे हैं? फायदे हैं कि सामाजिक लाभ के तौर पर देखा जाए तो इस एरिया को करीब 50 लाख लोगों को यहां पे लाभ मिलेगा। खासकर हम बात करें ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की आपूर्ति को सुनिश्चित करने में आसानी हो जाएगी। आर्थिक लाभ क्या होगा? आर्थिक लाभ यह होगा कि पशुपालन एवं कृषि में सहायक होगा। टैंकरों पर जो निर्भरता यहां पर इस समय बहुत ज्यादा है उसमें भी कमी आएगी।
इसके अतिरिक्त देखें पर्यावरणीय लाभ ये होगा कि भूजल पर दबाव कम होगा और मरुस्थलीय क्षेत्रों में जल प्रबंधन का ज्यादा बेहतर तरीके से उपयोग होता हुआ देखा जा सकेगा। वही हम बात कर लेते हैं दो प्रमुख जिलों के बारे में। एक तरफ आता है जैसलमेर, दूसरी तरफ आता है बाड़मेर। जैसलमेर के बारे में ध्यान रखिएगा, ये राजस्थान के पश्चिमी भाग में स्थित है। अक्षांश की बात करें तो करीब 26 डिग्री 1 मिनट से 29 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है। देशांतर की बात करें 69 डिग्री 30 मिनट से 72 डिग्री 20 मिनट पूर्वी देशांतर। और क्षेत्रफल के लिहाज से करीब 38,401 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में राजस्थान के सबसे बड़े जिले के तौर पर है। दूसरा, इसकी सीमाओं की बात करें तो एक तरफ आपको बीकानेर है उत्तर में, पूर्व में देखें तो जोधपुर है, दक्षिण में देखें बाड़मेर हो, पश्चिम में पाकिस्तान लगभग 470 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को भी साझा करता है। प्रमुख भौगोलिक विशेषताओं की अगर हम बात करें, ये देखें जैसलमेर है, एक तरफ यहाँ पे पाकिस्तान है, दूसरी तरफ आपको ये क्षेत्रों को साझा करता है। थार मरुस्थल का प्रमुख भाग है जैसलमेर। विशाल रेत के टीले हैं, कम वर्षा करीब 150 से 200 मिलीमीटर ही होती है। साथ ही यहाँ पर अत्यधिक तापमान जो है 48 डिग्री टेम्परेचर तक रहता है, सर्दी में 5 डिग्री से भी कम हो जाता है। और प्रमुख जल स्रोत जो है इंदिरा गांधी नहर परियोजना के माध्यम से क्षेत्र में पानी पहुंचाया जाता है। वहीं दूसरा जो जिला आता है वो बाड़मेर है। बाड़मेर के बारे में कहा जाता है कि राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी भाग का एक प्रमुख स्थित जिला है। अक्षांश 24 डिग्री 58 मिनट से 26 डिग्री 32 मिनट तक है और उत्तरी अक्षांश में स्थित है। देशांतर की बात करें तो पूर्वी देशांतर में आता है, 70 डिग्री 5 मिनट से 72 डिग्री 52 मिनट के बीच स्थित है। क्षेत्रफल लगभग 28,387 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। वहीं अगर हम बात करें सीमाएं इसकी, तो यहां पर आप देख सकते हैं बाड़मेर जो है, एक तरफ आपको जैसलमेर है उत्तर में, पूर्व में यहां पर आपको देखा जोधपुर है, पाली है, बालातोरा है, दक्षिण में आपको जालौर है और पश्चिम में यहां पर देखा है तो पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता हुआ दिखाई देता है। थार मरुस्थल यहां पर महत्वपूर्ण भाग है। लूनी नदी जिले की यहां पे प्रधान नदी है। कम वर्षा करीब 250 से 300 मिलीमीटर होती है। पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस के समृद्ध भंडार हैं और मरुस्थलीय यहां पर जलवायु पाई जाती है। ये यहाँ पर इन दोनों ही जिलों की यहाँ पे प्रमुख स्थिति है। और इस जिले में अगर देखा जाए तो आपको बड़ी संख्या में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित होने से, कृत्रिम झील के आ जाने से इस क्षेत्र में पानी और यहाँ पर काफी सारी यहाँ पे पर्यावरणीय समस्याओं से निजात मिल सकती है। आपको इस कृत्रिम झील को लेकर के यहाँ पर जो सरकार के द्वारा योजना बनाई जा रही है उसको लेकर के क्या कहना है, साथ ही राजस्थान के करंट अफेयर्स के बारे में और कुछ जानना है तो आप चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।